नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि FLN से संबंधित एवं ट्रैकर से संबंधित सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी सप्ताह 20 में कक्षा पहली का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी, अंकुर शिक्षक संदर्शिका एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। तो साथियों, आप सभी को JSK के माध्यम से प्रथम आवधिक आकलन सप्ताह 10 के समय ही FLN कक्षाओं पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषय के आकलन ट्रैकर प्राप्त हो चुके हैं। सप्ताह 20 कक्षा 1 आवधिक आकलन 2 संकलन प्रपत्र 2 हिंदी जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम एवं यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इसे संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना कॉलम में बच्चे प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रमांक। तो साथियों, यहाँ आपको अपनी कक्षा पहली में दर्ज बच्चों की क्रम संख्या लिखनी है। ट्रैकर में पहले से ही यह संख्या लिखी हुई है। बच्चे का नाम, कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम इस तरीके से लिखने हैं। माता पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के माता पिता का नाम लिखना है। मौखिक भाषा विकास चित्र पर आधारित। साथियों, विषय हिंदी का आकलन हमें 2 प्रकार से करना है, मौखिक एवं लिखित। तो इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता है। साथियों, अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 25 में हमें आवधिक आकलन 2 कक्षा पहली का दिया गया है, जो कि सप्ताह 20 में दिवस 1 से 6 के बीच पूरा करना है। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कौन सी दक्षता में मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्बलन आओ दोहराएं की गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरें। मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से मौखिक भाषा विकास चित्र पर आधारित। बच्चे को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला। जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है। जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ। जब बच्चे ने चित्र जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द बता दिए हों। तो साथियों, ये 2 चित्र दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक चित्र को बच्चे को दिखाकर इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछना है और सही कॉलम में सही का निशान लगाना है। तो यह देखिए साथियों, सभी विद्यार्थियों ने पूरे वाक्य में चित्र से जुड़ा हुआ शब्द बोला है, इसलिए कुछ नहीं बोला या बोली के कॉलम में हम इस तरीके से डैश कर देंगे। चित्र से जुड़ा नहीं था तो इस कॉलम में भी हम इस तरीके से डैश कर देंगे। और सभी विद्यार्थियों ने चित्र से संबंधित शब्द या वाक्य बोले हैं तो उनके नाम के सामने हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना, सही गलत। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको एक शब्द बोलना है और विद्यार्थी इनकी आवाज़ बताएंगे कि इस शब्द में कितनी आवाज़ आ रही है। शब्दों को आवाज़ों की इकाई के स्तर पर ही बताना है। जैसे कमल में 3 आवाज़ हैं, क, म, ले, और मोती में 2 आवाज़ हैं, मो, ती। यह देखिए साथियों, जिस विद्यार्थी ने सही बताया है उन विद्यार्थियों के नाम के सामने हम सही का टिक लगा देंगे
और जिन विद्यार्थियों ने गलत बताया है तो उनके सामने हम गलत वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 31। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 26 में ये 31 शब्द दिए गए हैं जिन्हें प्रत्येक बच्चे से पढ़वाना है। उदाहरण में वर्णों ह न को पढ़कर बता दें कि कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चों को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सभी वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, ये 31 वर्ण हैं। विद्यार्थी जितने भी वर्णों को सही पढ़ेगा उसे गिनकर हम ट्रैकर में लिख लेंगे। तो यह देखिए साथियों, सभी विद्यार्थियों ने वर्णों को पढ़ा है और 31 में से कितने सही वर्णों को पढ़ा है, इस तरीके से हम उनके नाम के सामने वर्णों की संख्या लिख देंगे। इसके बाद है सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 9। शब्दांश पठन तो मऊ। उदाहरण में 2 शब्दांश तो मऊ पढ़कर बता दें। फिर बच्चे को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांश को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, ये 9 शब्दांश हैं। इन 9 शब्दांशों को प्रत्येक विद्यार्थी से पढ़वाना है और जितने सही पढ़ेगा उसे उसके नाम के सामने ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए साथियों, इस तरीके से हम विद्यार्थियों के नाम के सामने सही पढ़े गए शब्दांश गिनकर इस तरीके से हम लिख लेंगे। और विद्यार्थी यदि एक भी शब्दांश नहीं पढ़ रहा तो हम उनके नाम के सामने ऐसे शून्य लिख देंगे। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 27 में शब्दांश पठन मोती कौन। उदाहरण में 2 शब्दों मोती कौन पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, पहले बता दें, यदि कोई विद्यार्थी हिज्जे लेकर माँ में ओ की मात्रा मोती इस तरीके से भी पढ़ रहा है तो उसे हम सही माने। तो ये 12 शब्द दिए गए हैं, इन्हें बच्चों से एक एक से पढ़वाना है और ट्रैकर में विद्यार्थी कितने शब्दों को सही पढ़ता है उसके नाम के सामने सही लिखना है। तो यह देखिए साथियों, इनमें से एक भी विद्यार्थी ने 12 में से एक भी शब्द को सही नहीं पढ़ा है तो हम उनके नाम के सामने इस तरीके से शून्य लिख देंगे। किसी भी विद्यार्थी ने सही शब्द नहीं पढ़े हैं। वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन श्रुत लेखन। सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 12। तो साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। तो यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी जो कि राखी भूमिया की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 131 में आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 ये बॉक्स दिए गए हैं। श्रुत लेखन वर्णों को सुने और लिखें। तो साथियों, 12 वर्ण जो कि शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 27 में लिखित समूह आकलन एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर, अनुमानित समय 15 मिनट। तो यह देखिए साथियों, वर्ण लेखन श्रुत लेखन वर्ण। तो ये 12 वर्ण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए वर्णों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए वर्णों को गिनकर संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरें। तो राखी ने 12 में से 11 वर्णों को सही लिखा है। श्रुत लेखन शब्दांशों को सुने और लिखें। तो साथियों, यहाँ 10 शब्दांश विद्यार्थियों को बोलना है। ये भी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। शब्दांश लेखन श्रुत लेखन। तो साथियों, ये 10 शब्दांश दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दांशों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्द लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दांशों को गिनकर संकलन प्रपत्र में भरें। तो राखी ने मात्र 3 शब्दांशों को ही सही लिखा है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। श्रुत लेखन शब्दों को सुने और लिखें। शब्द लेखन। तो साथियों, ये 8 शब्द दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्द लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दों को गिनकर
संकलन प्रपत्र में भरें। राखी ने एक भी शब्द नहीं लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ शून्य लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने सही लिखे गए वर्ण में 11, शब्दांश में 3 और शब्द में शून्य लिख देंगे। सप्ताह 20 दिवस 6 सूत्र लेखन, सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 8। तो साथियों ये कॉलम में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये कॉलम, ये वाला कॉलम है जो कि दोबारा प्रिंट हो गया है। इस कॉलम में हम इस तरीके से डैश कर देंगे। साथियों इस तरीके से हमें सभी बच्चों का ट्रैकर मौखिक एवं लिखित भरना है। इसके बाद कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। कुछ नहीं बोला तो यह देखिए साथियों, इसमें एक भी सही का टिक नहीं है, तो यहाँ हम शून्य लिख देंगे। इसके बाद चित्र से जुड़ा नहीं था, इस कॉलम में भी एक भी टिक नहीं है, तो यहाँ हम शून्य लिख देंगे। इसके बाद पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, तो इस कॉलम में ये 8 सही के चिन्ह लिखे हैं, जिन्हें गिनकर हम यहाँ 8 लिख देंगे। फिर सही के कॉलम में 5 सही के चिन्ह हैं, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। गलत वाले कॉलम में 3 सही के चिन्ह लगे हुए हैं, तो इन्हें गिनकर 3 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सही पढ़े गए वर्ण कुल 31, तो शून्य। सभी विद्यार्थियों ने वर्णों को पढ़ा है, तो यहाँ शून्य के कॉलम में शून्य लिख देंगे। 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में सिर्फ एक विद्यार्थी है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसके बाद है 16 से 31, तो 16 से 31 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 7 लिख देंगे। साथियों इसी तरीके से हम सभी कॉलम में संख्याएं गिनकर ऐसे लिख देंगे और ट्रैकर को कंप्लीट कर लेंगे। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।